वेलकम स्टूडेंट। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन कुमार, पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम +2 हाई स्कूल डीमरा। हमारा आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। Acceleration is a vector quantity. The SI unit of acceleration is meter per second square and the CGS unit of acceleration is centimeter per second square. Dimensional formula of acceleration is mlt minus 2, means it has 0 dimension in mass, 1 dimension in length and minus 2 dimension in time. Uniform acceleration. The acceleration of an object is said to be uniform acceleration if its velocity changes by equal amounts in equal intervals of time, however small these time intervals may be. किसी भी वस्तु का त्वरण जो है उसे एक समान त्वरण कहेंगे यदि उस वस्तु का वेग समान समयांतराल में समान रूप से में परिवर्तन हो। हालांकि वो जो समय अंतराल है चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। Variable acceleration. The acceleration of an object is said to be variable acceleration if its velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time. अगर किसी वस्तु की वेग में समान समयांतराल में असमान परिवर्तन हो तो उस वस्तु के वेग त्वरण को असमान त्वरण या वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन. For an object moving with variable velocity, the average acceleration is defined as the ratio of total change in velocity of the object to the total time interval taken. Means वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करते वस्तु के लिए औसत त्वरण जो है उसके टोटल वेलोसिटी जो कुल वेग में परिवर्तन और कुल समय का जो अनुपात है वो उसका औसत त्वरण होगा। ये v1 and v2 be the velocities of an object at time t1 and t2, then its average acceleration is. अगर t1 और t2 समय में v1 और v2 वस्तु का वेग हो तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा EAV इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. दिस इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. Instantaneous acceleration. The acceleration of an object at a given instant of time is called its instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration means क्षणिक त्वरण। किसी वस्तु का त्वरण किसी दिए हुए समय में जो होगा उसे क्षणिक त्वरण कहेंगे। अर्थात टाइम जो है वो काफ़ी छोटा होगा, लगभग 0 के बराबर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपन डेल्टा टी दिस इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये जो वैल्यू है इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है यही इसका इंस्टेंटेनियस त्वरण एक्सेलरेशन होगा और ये डी वी बाई डी टी यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होगा। एज v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी ई इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी दिस इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। मीन्स ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ टाइम। मीन्स acceleration is the first order derivative of velocity and second order derivative of position with respect to time. Positive acceleration. If the velocity of an object increases with time, its acceleration is positive. यदि वस्तु का जो वेग है समय के साथ अगर बढ़ता है तो हम कहेंगे कि वस्तु का त्वरण पॉजिटिव है। When a bus leaves a bus stop, its acceleration is positive. अगर बस स्टॉप पर कोई बस अगर छोड़ती है वहाँ पे तो उसका उस स्थिति में त्वरण जो होगा वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन. इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. अगर समय के साथ वस्तु का वेग घटे तो उस स्थिति में वस्तु का जो त्वरण होगा वो निगेटिव होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसलेशन. इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या मंदन भी कहते हैं। When a bus slows down on approaching a bus stop, its acceleration is negative. बस स्टॉप
पहुंचने पर कोई भी बस जो है अपनी गति को धीमा कर लेती है तो उस स्थिति में उसका जो त्वरण होगा नेगेटिव होगा। थैंक यू।